सो प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही को रखना चाहूँगा, क्योंकि बड़े दिनों से बड़े लोगों का हमारे पास में बात आ रहा था कि ब्रदर आप अपना गवाही अभी तक यूट्यूब में क्यों नहीं डालें, कि आप कैसे प्रभु में आए। तो मैंने उनको कहा था कि मैं सही समय आने पर अपनी गवाही को रखूँगा और आपको आने वाले समय में यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारा ज़्यादातर फोकस परमेश्वर के वचन में रहता है और चैनल का नाम है जाने वचन की सच्चाई लोग, ताकि बाइबल के सत्य से जागरूक होकर अपनी ज़िंदगी को वचन के अनुसार बना सके, यही हमारा निशाना है। लेकिन आज मैं अपने जीवन की गवाही आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मेरा जो रियल नेम है आधार कार्ड में वो है नवलप्रीत सिंह। मैं एक सिख फैमिली में से हूँ, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट नाम जो घर का नाम है वो है लवली मोमन। मोमन हमारा गोत्र है। तो दुनिया भर में अब ज़्यादातर लोग सेवकाई में या विश्वासी लवली के नाम से मुझे ज़्यादा जानते हैं, और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं बचपन से ही धार्मिक कार्यों में मेरे को बहुत ज़्यादा रुचि थी। प्रभु को नहीं जानता था और मैं अन्य जातियों में से होकर देवी देवताओं, पीर पैगंबरों को पूजने वाला एक व्यक्ति था, और मैं वैष्णव देवी का बहुत बड़ा भगत था। और मेरे प्रियो, मेरा जितना भी बचपन या उसके बाद में आने वाला समय था, बहुत सारा मंदिरों में निकला था। मेरी रुचि इतनी ज़्यादा थी कि मंदिरों में जाकर मैं इतनी ज़्यादा सेवा, यहाँ तक कि वहाँ का पुजारी, वहाँ का जो पानी वाला नाली होता है, उसको कहते थे कि बेटा देखो मंदिर का नाली बहुत भर गया है, मंदिर का पानी बाहर नहीं आ रहा है, तो इसको निकालना है। कोई औजार नहीं मिलता था, तो मैं इतना बड़ा देवी का भगत था कि उसके लिए मैं अपने हाथों से भी उस नाली को निकाल देता था। चाहे उसमें कितना भी गंदगी हो, चाहे उसमें कितना भी कूड़ा करकट हो, तो हम अपने हाथों से भी उन नालियों को साफ़ करते रहे हैं, क्योंकि देवी के ऊपर विश्वास और बहुत ज़्यादा लगाव था मेरे प्रियो। और धार्मिक कार्यों में शुरू से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी। और मेरे प्रियो, मेरा एक मित्र होता था जो साथ में हम एक साथ मिलकर धार्मिक गीतों को गाया करते थे। और मेरे अजीज़ों, बचपन में ही हमें गाने का भी बड़ा शौक़ था, और जहाँ भी धार्मिक समागम या कोई जागरण या ऐसे कोई प्रोग्राम या सभाएं होती थी, तो मैं और एक मेरा मित्र, हम लोग बहुत ज़्यादा गाने के कारण हमें लोग बोलते थे कि चलो ये बच्चे अच्छा गाते हैं, इनको वहाँ पर मौका दिया जाए। और वहाँ पर जब गाते थे तो लोग, बच्चे अच्छा गा रहे हैं, धार्मिक गीत गा रहे हैं करके हमें पैसा भी देते थे कि अच्छा कर रहे हो आप लोग करके। तो मेरे प्रियो, मैं ऐसे इन सब मूर्ति पूजा या इन देवी देवताओं के पूजा में इतना व्यस्त था, इतना ज़्यादा मैं इसमें खुबा हुआ था कि बचपन से ही शुरू में किसी और चीज़ के लिए रुचि नहीं थी। लड़के कोई खेलने के लिए जाता था, कोई कुछ करने के लिए जाता था, लेकिन हमें जितना समय मिलता था स्कूल के बाद, तो ज़्यादातर मैं बहुत समय अपना मंदिरों में बिताया हुआ हूँ मेरे अजीज़ों। तो मेरी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया? मेरे पिताजी का एक अच्छा सब्जी का बिजनेस, बहुत अच्छा काम उनका चल रहा था, और हम उस समय छोटे थे, मेरा भाई छोटा था, मेरी सिस्टर भी शादी के लायक हो गई थी। तो मेरे पिताजी को अचानक एकदम एक बीमारी ने जकड़ लिया, और उनको लगता था कि अब मैं काम नहीं कर पाऊँगा। वो मुश्किल से बिस्तर से उठ के हल्का फुल्का बाहर जाते थे, बाथरूम जाते थे, और उनको ऐसे लगने लग गया था कि अब मैं चल फिर भी नहीं सकता। तो लगभग 3-4 साल तक वो बीमार रहे। हमने डॉक्टरों के पास उनकी बीमारी का इलाज करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने मेरी बहन की शादी के लिए लगभग, बहुत समय पुरानी बात है, 1 लाख से ऊपर पैसे को इकट्ठा किया था मेहनत करके कि चलो बेटी की शादी के समय में काम आएगा। लेकिन
जैसे पिताजी बीमार हुए, हमारे घर का माहौल बिगड़ने लगा। पापा काम करते थे, अब वो वही काम करने वाले हैं, बैठ गए। तो मेरे प्रियो 4 साल तक पहले हम डॉक्टरों के पास गए, कोई आराम नहीं। फिर हमें गांव वालों ने बोल दिया कि अब ये डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो रहा है तो इसको ज़रूर कोई जादू टूने का ताकत है, तो फलाना तांत्रिक के पास चले जाओ, वो गारंटी के साथ काम करता है। तो मेरे अजीज़ों, हमने आपको बता दूं कि 1 लाख के ऊपर लगभग पैसे को खर्च किया पापा की बीमारी के ऊपर, के डॉक्टरों के द्वारा ठीक नहीं हुए तो चलो तांत्रिकों के द्वारा अगर इनको कोई आत्मिक ताकत ने पकड़ा हुआ तो वैसे ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो ठीक नहीं हो पाए मेरे अजीज़ों। तो फिर एक तांत्रिक को छोड़ा, दूसरे के पास गए, किसी ने 10,000 लिया, किसी ने 15,000 लिया, ऐसे करके कोई आराम तो नहीं हुआ, लेकिन पिताजी और ज़्यादा गंभीरता में बीमारी में फंसते गए। और हमारा जब सारा पैसा खर्च हो चुका, यहाँ तक कि पंखा भी बिगड़ जाता था, हमारे पास पैसे नहीं होते थे बनाने के लिए, क्योंकि मैं और मेरा बड़ा भाई अभी पढ़ रहे थे, छोटे थे हम लोग। तो मेरे अजीज़ों, एक दिन हमारे गांव की एक औरत ने आकर पापा को कहा, वो पापा को चाचा कहती थी, चाचा जी आप एक बार प्रार्थना करवा के देखो। तो पापा उस पर भड़क गए, नहीं नहीं, हम ईसाइयों के मंदिर या उसके घर में नहीं जाएंगे, हम तो सिख परिवार हैं और हम अपना धर्म परिवर्तन थोड़ी ना करेंगे करके। तो लेकिन एक कहावत है ना, जब सभी ओर से दरवाजे बंद हो जाए तो एक दरवाज़ा खुला रहता है जो खुदा का है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब पैसा ख़त्म हो गया, दरवाजे बंद हो गए, फिर पिताजी ने अचानक मन बनाया कि क्यों ना एक बार जाकर हम चर्च में भी देख लें। तो वहाँ के जो पास्टर थे उन्होंने कहा कि आप लगातार संडे चर्च में आएँ, आप ज़रूर परमेश्वर आपको चंगा करेगा। तो उन्होंने पिताजी को बोला लगातार चर्च आए। तो ये 2 लगातार चर्च गए और तीसरे संडे जब ये गए तो इनको शरीर में एक अच्छा महसूस हुआ कि मैं अब पहले से तंदुरुस्त हूँ। जो 4 साल तक काम में नहीं गए, तीसरे संडे जाते ही इन्होंने कहा मैं अब ठीक हूँ, अब मैं दोबारा काम को करूँगा। और धीरे धीरे फिर इनकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आया, अच्छे होते गए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इतना ज़्यादा मूर्ति पूजा में फंस चुका था। मेरे पिताजी तो ठीक हो गए, वो चर्च में जाने भी लगे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था कि मैं अपने देवी देवताओं को छोड़कर, अपने गुरुओं को छोड़कर कैसे चर्च में जा सकता हूँ। और आखिरकार मुझे भी एक समय आया, टाइफाइड बुखार ने इतना जकड़ लिया कि कोई बड़े, फिर पापा, अब मैं छोटा था तो अब मेरे को डांट कर उन्होंने बोला कि चलो मेरे साथ चर्च चलो। तो अब जब मैं चर्च जाना शुरू किया, पहले 1-2 संडे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर धीरे धीरे मैंने जब चर्च जाना शुरू किया, वहाँ वचन सुनना, वहाँ का माहौल जो था, धीरे धीरे वहाँ की बातें समझ आने लगी। और फिर मेरे प्रियो, मैं शरीर में भी बढ़ा और आत्मिक जीवन में भी समझ आने लगी कि आखिरकार में सत्य कौन है। और मेरे प्रियो, जैसे वचन में लिखा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और मेरे अजीज़ों, फिर प्रभु के दास और सेवक लोगों के साथ में उठना बैठना हुआ और फिर सत्य का ज्ञान धीरे धीरे आया कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वचन में जब देखा गया कि आकाश के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जाएं, एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम। तो मेरे प्रियो, फिर हमने, पापा ठीक हुए, मैं भी ठीक हुआ, और ऐसे करके हमने मतलब हमने यीशु मसीह को इसलिए मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किया कि हम वहाँ जाकर चंगे हो गए, इसलिए हमने तो परमेश्वर के वचन में से इस चीज़ को देखा कि जिसकी ग्रंथ दुहाई देते हैं एक परमेश्वर है करके, और शब्द ही परमेश्वर है करके। तो हमने बाइबल में से उस चीज़ को क्लियर किया कि वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के संग था, और वो ही वचन देहधारी होकर इस धरती पर आकर हमारे बीच में वास किया। और वो शब्द, वो वचन यीशु मसीह है। बाइबल इस बात को क्लियर करती है मेरे अजीज़ों। जब जाना तो फिर पता चला कि हम तो सत्य से बहुत भटके हुए दूर थे करके। तो
तो मेरे प्रियो फिर एक सेवक के साथ जिनका नाम था पास्टर प्रेम जी, उनके द्वारा मेरा जान पहचान हुआ। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें बाइबल स्टडी में भेजूंगा करके। तो उन्होंने मुझे लुधियाना के कॉलेज अगापे कॉलेज है, वहाँ 1 साल से ऊपर मैं रहा, बाइबल ट्रेनिंग किया और बाइबल के बारे में और रीति से जाना, परमेश्वर के बारे में जीना। और बस फिर क्या, प्रभु के रास्ते में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते गए। और मेरे प्रियो, लेकिन अगर सत्य वचन की बात करें तो परमेश्वर के दास एक मिले, मैं उनके साथ में नहीं रहा हूँ। उनका नाम था पास्टर AM कैप्टन सैमुअल। तो उनके मीटिंगें, उनके वचन, उनकी सीढ़ियों के द्वारा जब हमने वीडियो देखना चालू की तो वचन का और गहराई से पता चला कि सत्य क्या है, सही वचन क्या है। क्योंकि आज दुनिया में वचन तो बहुत है, लेकिन वचन बहुत प्रकार का फेक वचन भी आज दुनिया में सिखाया जा रहा है। तो प्रभु के दास AM कैप्टन सैमुअल के द्वारा सही वचन का ज्ञान मिला और वहीं से हमने एक निशाना लिया, दुनिया में बताएंगे तो सही ज्ञान बताएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे करके। तो मेरे प्रियो, ऐसे करके हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उस समय से लेकर आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। और सही वचन को जानकर आज हम लोगों तक चाहते हैं सही वचन का ज्ञान लोगों तक पहुँचे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको आज इस गवाही के द्वारा बताना चाहता हूँ, आकाश के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है, यीशु मसीह का। जिस शब्द के बारे में, वचन के बारे में शास्त्र बात करते हैं, लेकिन बाइबल उसको क्लियर करती है कि वो शब्द या वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, सच्चा और ज़िंदा और उद्धारकर्ता परमेश्वर एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सो प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।